नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। केंद्र सरकार ने 2017 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की। इससे जुड़ने वाली मंडी को केंद्र सरकार आधारभूत सुविधाएं और अवस्थापना विकास के लिए 70 लाख रुपए दे रही है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अब तक राज्य की 20 फल और सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी हैं। 9000 किसानों को इस योजना में पंजीकृत किया गया है और 128 करोड़ का कारोबार अब तक किया जा चुका है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से सभी 41 मजदूर सुरक्षित निकालने के बाद देहरादून स्थित सीएम आवास पर मनाया गया इगास पर्व। इसमें सीएम धामी समेत कुछ मजदूरों के परिजन शामिल हुए। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश एम्स में भर्ती 41 मजदूरों का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 लोगों की यह परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुए। साथ ही उन्होंने हमें एक सबक भी सिखाया है कि किस प्रकार मुश्किल घड़ी में एक साथ रहना है। डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां अपने भाषण के दौरान अनुभव साझा करते वक्त डीजीपी भावुक हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक्स पर डाले अपने वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। वह गढ़वाली गाने पर एसडीआरएफ के जवानों संग डांस करते नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि सिलक्यारा सुरंग ऑपरेशन की सफलता पर जश्न। सूबे में अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारी की तरह अब महिला होमगार्डों को भी दिया जाएगा मातृत्व अवकाश। होमगार्ड विभाग की सिफारिश पर शासन ने इसके लिए दी है हरी झंडी। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश के लिए परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ में पीपीएस से आईपीएस बने अधिकारियों को मिली है तैनाती। 25 नवप्रोन्नत आईपीएस अफसरों को मिली है तैनाती। कायमगंज में प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 रुपए से अधिक के विद्युत बकायेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाई गई एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ लेने हेतु कायमगंज स्थित विद्युत वितरण खंड कार्यालय में विद्युत उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। एक दिन पूर्व एक व्यक्ति की मौत हुई थी। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएचसी में इलाज कराने के लिए आए युवक की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल के कर्मियों पर मारने पीटने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में पीपीएस से आईपीएस बने अधिकारियों को मिली है नवीन तैनाती। सुल्तानपुर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव को मिला है पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी का चार्ज। गोंडा जिले के थाना धानेपुर से जुड़ी घटना, जहां एक महिला को फावड़े से काटकर मौत की घाट उतार दिया गया और शव को घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर बॉडी को दफना दिया गया। घटना की सूचना जब मृतका के परिजनों को मिली तो मृतका के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। झांसी में सिबरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा मुक्तिधाम के पीछे रहने वाली विनीता बदले हुए नाम के साथ उसका पति गलत व्यवहार कर रहा था, गंदा काम करने के लिए मजबूर लगातार कर रहा। जबकि पत्नी ने इसका विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। गोंडा में पारिवारिक विवाद को लेकर महिला के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया। ताबड़तोड़ महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न। 24 घंटे के भीतर महिलाओं के साथ ही 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने जलती महिला की आग बुझाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में नशे में धुत ट्रक चालक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मारी है। ट्रक की टक्कर से बोलेरो सवार 3 लोग घायल हुए। भागते समय ट्रक चालक ने तोड़ा टोल का बैरियर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लालगंज थाना क्षेत्र के एहार टोल प्लाजा का है पूरा मामला। योगी सरकार में भी नहीं रुक रही दबंगई। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली पीलीभीत पुलिस महिलाओं को समय नहीं दे पा रही है। न्याय, आपको बता दें कि समय पर न्याय महिलाओं को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि पीलीभीत में एक दबंग से परेशान होकर महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जब दबंग ने अपनी दबंगई के बल पर पड़ोसियों का जीना मुश्किल कर दिया। अम्बेडकर नगर में शिक्षक संघ आंदोलित नजर आया है। तदर्थ से शिक्षकों की सेवा समाप्ति को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग सरकार से की गई है। आज जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताते हुए सीएम को ज्ञापन सौंपा।
लखनऊ, कानपुर, अयोध्या में गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 24 घंटे में मुजफ्फरनगर, संभल, बिजनौर में भी बारिश रिकॉर्ड हुई। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कानपुर में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जताई है। असर बीती रात भी देखने को मिला। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में अधिक परेशानी हुई है। बारिश होने से सड़कों पर सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। ठंड में सड़कों पर लोग सिकुड़ते नजर आए। इस बीच बारिश भी नई आफत बनी। एक बार फिर सीएम योगी लखनऊ प्रशासन पर नाराज हुए हैं। एयरपोर्ट जाते समय मुख्यमंत्री को अहिमा मऊ पर अंधेरा दिखा तो मंडलायुक्त और डीएम समेत नगर निगम एलडीए के अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम की फटकार के बाद मंडलायुक्त और डीएम के मौके पर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्र से हॉस्टल में रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर छात्र ने विरोध किया तो सीनियर ने उसे पहले लात घूंसों से जमकर पीटा, उसके बाद चाकू से हमला बोल दिया। खून निकलता देख सीनियर छात्र घबरा गए और मौके से भाग निकले। कानपुर में बढ़ रहे प्रदूषण और ठंड की वजह से अब कमजोर फेफड़े वाले मरीजों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे मरीजों की संख्या अब दिनों दिन बढ़ रही है। 25 से 30% ये संख्या बढ़ चुकी है। हॉस्पिटल में इन दिनों कानपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी मरीज लगातार आ रहे हैं। कानपुर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नगर भूमिगत सेक्शन में करीब 4.24 किलोमीटर लंबी बन रही टनल का काम 75 मीटर पूरा हो चुका है। कानपुर सेंट्रल से नयागंज स्ट्रेच के अप लाइन पर टनल निर्माण कर रहे टनल बोरिंग मशीन डीबीएम आजाद ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। ये वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच कानपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कानपुर में 18 नए स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसको लेकर नगर निगम और अडानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ है। सरकार ने दीपावली तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का समय निर्धारित किया था, लेकिन कानपुर की सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं। नगर आयुक्त शरणप्पा जीएन द्वारा कार्यों के दौरान इसकी पोल खुली है। नगर निगम के अधीन 20 से अधिक सड़कों का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। धुंध और कोहरे का असर ट्रेनों पर दिखाई दे रहा है। कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं। 30 से ज्यादा ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर देरी से पहुंची है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। यात्रियों का कहना है कि कई घंटे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं पहुंच रही है तो खासा मायूस होना पड़ रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित स्नातक व परास्नातक की विषय सेमेस्टर परीक्षाएं 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड कर दी है। कानपुर मंडल तीरंदाजी टीम में शामिल शहर की भूमि सम्राट ने अलग अलग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया है। भूमि इन दिनों सोनभद्र में चल रही 67वीं यूपी बोर्ड राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कानपुर मंडल की तरफ से प्रतिभाग कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में भूमि समेकन समेत चकबंदी की तमाम प्रक्रियाओं को मशीन लर्निंग युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए क्रियान्वित करने की तैयारी कर ली है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एआई बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के निर्माण व क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में 32 गेस्ट फैकल्टी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयनित हुए हैं। आपको बता दें, कार्य परिषद की बैठक में सभी गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ खोले गए खंडारी परिसर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आगरा में बिजली घर स्थित चक्की पाट मैदान पर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वाली आईईसी वैन का शुभारंभ किया गया। नगर निगम द्वारा यहां पर एक शिविर का भी आयोजन हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक ब्रह्मदेव की कार्यपद्धति को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया वह पद पर बने रहने योग्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अजय कुमार मुदगल की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश के समय उच्च शिक्षा निदेशक कोर्ट में हाजिर थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा कोर्ट परिसर और शहर में अधिवक्ताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को सख्ती से लिया गया है। कोर्ट ने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं, प्रत्याशियों से अपने बैनर, पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। प्रयागराज के मेजा ऊर्जा निगम को पर्यावरण उत्कृष्टता श्रेणी में अपनी उपलब्धियों के लिए ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा 23वें ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में खेत की जोताई के कार्य में लगे ट्रैक्टर पर बैठे किशोर का संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख चालक चीख पुकार करने लगा। चालक की चीख पुकार सुन कुछ दूर पर खेत में काम कर रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। अलीगढ़ के सोमना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है। ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई।
अलीगढ़ में अपराधियों को सुपारी देकर गंभीर अपराध की साजिश रचने वालों की अग्रिम जमानत याचिकों को न्यायालय ने रद्द कर दिया है। पुलिस की जांच में दोनों आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। अलीगढ़ में मरीज की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में वाहन घुसाने के एक के बाद एक बार फिर से दूसरा मामला सामने आया है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के साथ ही मलखान सिंह जिला अस्पताल में भी ऐसी घटना हुई है, जिसमें रोडवेज बस के ड्राइवर ने सवारी की जान बचाने के लिए बस को इमरजेंसी के अंदर लगा दिया। अमेठी में आवारा जानवरों से लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां झुंड के झुंड आवारा जानवर किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, तो सड़क पर मौत का कारण भी बन चुके हैं। सड़क पर आवारा जानवरों से टकराकर लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ सही होने का दावा कर रहे हैं। अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुकानदार ने मात्र 700 रुपए में 1 किलो देसी घी पर एक किलो फ्री घी देने के पर्चे शहर में बंटवा दिए। जब ये पर्चे शहर में बंटे तो दुकानदार के यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑफर सीमित समय तक ही था। काशी क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी अमरपाल मौर्य क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी पहुंचे। क्षेत्रीय कार्यालय समिति क्षेत्र के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी तथा संयुक्त मोर्चे की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रेन स्ट्रोक की समस्या भी सामने आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। बता दें कि यह समस्या 20 से 30 साल के युवाओं में हो रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का दावा है कि इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के जो भी मरीज आ रहे हैं, उनमें युवाओं में सर्वाधिक आ रहे हैं। ठंड में एसी बसों में सफर करना आसान होगा। 16 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच एसी बसों का किराया कम होगा। यूपी में प्रतिदिन करीब 900 बसों का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान करीब 9 से 10 हजार लोग इन बसों में सफर करते हैं। ठंड में एसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 3 दिसंबर को हवाई पट्टी पर होगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पहले यह आयोजन 29 नवंबर को होना था। समाज कल्याण विभाग ने जिले में इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 1408 शादियों का लक्ष्य दिया है। बीएचयू में 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन में मनाया जाएगा। मेधावियों की सूची तैयार हो चुकी है। इस बार मेधावियों को स्वर्ण पदक उपाधि देने के साथ साथ नगद पुरस्कार भी सम्मान समारोह में दिया जाएगा। सम्मान समारोह में 20 दिन बाकी हैं, ऐसे में कितने स्वर्ण किसको मिलेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। कानपुर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले अंडर 19 के एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें कानपुर के युवा खिलाड़ी आदर्श सिंह और लखनऊ के नमन तिवारी शामिल हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर को होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर रविवार को खेला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी व वैश्विक शिक्षा बोर्ड के सचिवों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने की जानकारी दी गई है। जानकारी देते हुए कहा कि 2 माह में मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। औरैया में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ आर्यनगर में 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार से पधारे आचार्यों ने देव पूजन के पश्चात जन कल्याण के लिए यज्ञ में गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां डलवाई। अनूप शहर में गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट व जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित जगदीश ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 9 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की है। अयोध्या में सांसद खेल प्रतियोगिता की पूरा ब्लॉक के पुरसाई रामलीला मैदान में रसूलाबाद में शुरुआत हुई। 100 मीटर बालक वर्ग दौड़ में निर्भय सिंह सराय राशि प्रथम, अविनाश वर्मा महेश द्वितीय, अभय सिंह कर्मा तृतीय, जबकि 100 मीटर की बालिका वर्ग दौड़ में जूली कछोली प्रथम, खुशी गौड़ जानापुर द्वितीय व सालिनी खजुआवा तृतीय स्थान पर रही। आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर्य ने
गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे 2 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों में दीपक उर्फ दीप विश्वकर्मा और मजनू विश्वकर्मा शामिल हैं। इससे पूर्व 28 अक्टूबर को फरार चल रहे 12 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया था। बदायूं में ईंट भट्टे पर युवक का 100 पड़ा मिला है। युवक मॉडल पेपर खरीदने घर से निकला था, लेकिन बाद में परिजनों को उसकी लाश मिली। परिवार वालों ने संपत्ति विवाद के चलते कुनबे के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम करवाया तो रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी व मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सपाइयों का कहना है कि शहर के शिवकुटी, अपट्रान चौराहा, गोविंदपुर, तेलियरगंज, रसूलाबाद आदि मोहल्लों में सड़क चौड़ीकरण, सुंदरीकरण के नाम पर वर्षों से इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के मकानों, दुकानों को जबरन तोड़े जाने और उनको बेघर हुए लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। समग्र आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में 1 दिसंबर से 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 1 से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई। आगरा में सूची सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की नकल माफियाओं के साथ गठजोड़ का रिश्ता भी उजागर हो गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछली साल नकल के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कॉलेजों को फिर से आंख बंद कर केंद्र बना दिया है। और यह जीतमल कोतवाली क्षेत्र का एक युवक इटावा जिले के बसरेहर में रहने वाली भांजी की शादी में परिवार सहित गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके घर का मुख्य गेट का कुंडा टूटा हुआ। अंदर जाकर देखा तो चोर लाखों रुपए का माल साफ कर फरार हो चुके थे। छपरा जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के दृष्टिगत विभिन्न गाड़ियों को निरस्त शॉर्ट टर्मिनेट शॉर्ट ऑरिजिनेशन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न गाड़ियों को बलिया से चलाया जाएगा। छपरा यार्ड रिमॉडलिंग यार्ड की क्षमता वृद्धि के लिए किया जा रहा है, जिसके पूरे हो जाने पर लाइन की क्षमता में वृद्धि होगी। अम्बेडकर नगर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए अकबरपुर नगर पालिका परिषद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, इसी के तहत अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के मोहसिनपुर में स्थित 100 बेड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रय स्थल की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। अलीगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लक्ष्य को शासन की ओर से बढ़ा दिया गया है। पहली ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी के लिए अलीगढ़ के लिए पहले 6,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके बाद शासन ने इसे बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर दिया है। बहराइच के एक गांव में मेडिकल छात्र व विवाहिता ने अपने अलग अलग घरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। हालांकि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हाथरस में बेहोश कर किशोरी से गैंगरेप की घटना सामने आई है। किशोरी से 3 युवकों ने गैंगरेप किया है। किशोरी का वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। युवक ने पेट दर्द की दवा खिलाने के बहाने दी बेहोशी की दवा। पड़ोसी युवक ने 2 युवकों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। हमीरपुर के अंबेडकर पार्क से अपहरण की गई मासूम बच्ची को पुलिस ने सिटी फॉरेस्ट के पास से बरामद किया है। हमीरपुर के दर्जनों पुलिस कर्मियों ने जंगल में कौमी की थी। अपहरणकर्ता मासूम साइकिल से आपको बता दें, साइकिल से लेकर गया था। अपहरणकर्ता मासूम को सीसीटीवी फुटेज निकालकर पुलिस तलाश में जुटी थी। महाराजगंज में एसडीएम के सामने 2 पक्ष भिड़े। गाड़ी में बैठे एसडीएम दिनेश मिश्रा के सामने 2 पक्ष आपस में भिड़े। खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम पहुंचे थे। धक्का मुक्की और तल्खी का वीडियो सामने आया है। श्याम देरवा थाना क्षेत्र के चौपरिया गांव का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में युवक जहर खुरानी का शिकार हुआ है। युवक रोडवेज बस में जहर खुरानी का शिकार हुआ है। सवारियों से भरी रोडवेज बस लेकर ड्राइवर अस्पताल पहुंचा। सवारियों से भरी रोडवेज बस देखकर स्टाफ के होश उड़ गए। अस्पताल में पहुंची बस का वीडियो वायरल हुआ है। बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र में दबंगों का आतंक लगातार जारी है। आपसी विवाद के चलते व्यापारी पर हमला किया है। तलवार और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया है। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आगरा में हल्की बूंदाबांदी से ठंडक बढ़ी है। हल्की बूंदाबांदी के साथ छाए बादल, बादल के साथ चली ठंडी हवा। सुबह का तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।